एक दिन बहुत धूप निकली थी और एक मुसाफिर पीठ पर बस्ता लटकाकर जा रहा था। वो बहुत थक गया था और आराम करना चाहता था, पर उसे आसपास एक भी पेड़ नहीं मिला। इतना थकने के बावजूद भी वो चलता रहा। फिर वो एक बगीचे पर पहुंचा जहां बहुत सारे पेड़ और खूबसूरत फूल थे। दूर दूर तक पेड़ नहीं और अचानक यहाँ इतना सुंदर बगीचा। इसे बनाने वाला भी कितना बेवकूफ होगा, उसने ऐसा सोचा। उन पेड़ों पर संतरे और ऐसे ही रसीले फल लटक रहे थे। मुसाफिर ने बड़े ही मजे से सारे फल खाए। जब वो खा रहा था तो उसने कद्दू के पौधे देखे जो संतरे के पेड़ों के सामने लगे थे। जमीन पर बड़े बड़े कद्दू पड़े थे। कमाल की बात है, गोल और बड़े आकार के, फिर भी इस नाजुक सी बेल पर हैं और जमीन पर पड़े हैं। और ये संतरे इतने छोटे हैं, लेकिन देखो इस विशाल पेड़ पर लटक रहे हैं। कमाल है, ये कुदरत भी कितनी बुद्धू है। इन सबको बनाने वाला लगता है कुछ जानता ही नहीं है। क्या बकवास तरीका है। अपने आसपास की कुदरती बनावट का उसने मजाक उड़ाया और ये बोलते बोलते वो सो गया। थोड़ी ही देर में वो गहरी नींद में चला गया और जोर से खर्राटे मारने लगा। अचानक से एक आवाज हुई। मुसाफिर जग गया और ये सोचकर डर गया कि क्या हुआ। वो डर के मारे यहाँ वहाँ देखने लगा और ढूंढने लगा कि क्या हुआ। फिर उसने देखा कि एक संतरा उसके बगल में पड़ा था जो थोड़ी देर पहले उसके सर पे गिरा था। अचानक से मुसाफिर को एहसास हुआ, अगर वो कद्दू मुझ पर गिर जाता तो मेरा तो सर फूट जाता। कद्दू जमीन पर ही होना चाहिए। हर चीज जैसी बनी है उसके पीछे एक वजह होती है। बहुत समय पहले एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। उसे दूसरे जानवरों की हंसी उड़ाने में बहुत आनंद आता था। एक दिन एक सुंदर सारस जंगल में आया और थोड़े ही समय में जंगल के सारे जानवरों के साथ उसकी बहुत अच्छी मित्रता हो गई। जब लोमड़ी को यह पता चला तो उसे सारस से बहुत जलन हुई। वह उसको नीचा दिखाने की उपाय सोचने लगी। अगले दिन जब सारस अकेला था तो लोमड़ी धीरे से उसके पास पहुंची और बड़ी मधुर आवाज में बोली, नमस्ते मित्र, मैंने जब से तुम्हारे यहाँ जंगल में आने की खबर सुनी है मुझे बहुत खुशी हुई और आपको कल मेरे यहाँ खाने की दावत है। सारस यह सुनकर खुशी से फूला नहीं समाया। उसने सिर झुकाकर कहा, जरूर जरूर, आपकी दावत मुझे स्वीकार है। बस अगले दिन सारस लोमड़ी के घर दावत पर पहुंच गया। जब लोमड़ी ने स्वादिष्ट सूप परोसा तो सारस के मुंह में तो पानी आ गया। पर बेचारा सारस स्वादिष्ट सूप कैसे पीता? सूप तो चपटी तश्तरी में परोसा गया था। उसकी चोंच थी लंबी। चालाक लोमड़ी सारस के सामने बैठकर स्वाद ले लेकर पूरा सूप पी गई। अब सारस गुस्से से लाल हो गया। उसने लोमड़ी को सबक सिखाने की सोची और उसने बड़ी नम्रता से लोमड़ी को अपने घर आने की दावत दे डाली। अगले दिन जब लोमड़ी सारस के घर पहुंची तो समझदार सारस ने भोजन एक लंबी गर्दन के बर्तन में परोस दिया। अब बारी सारस की थी। उसने लोमड़ी के सामने बैठकर सारा स्वादिष्ट भोजन चटकारे ले लेकर खाया और लोमड़ी बेचारी मुंह में पानी ली चुपचाप बैठी देखती रही। अब लोमड़ी की समझ में सारी बात आ गई। जैसी करनी वैसी भरनी। बुद्धू कौवा। एक तालाब के किनारे एक कौवा रहता था। वहीं पास में एक हंस भी रहता था। हंस तो अपना सारा दिन उस सुंदर तालाब में नहाने में बिताता। कौवा अपने रंग को लेकर बहुत उदास रहता था। उसे हंस की सुंदरता को देखकर बहुत जलन होती थी। एक दिन हंस की सुंदरता को निहारते हुए कौवे ने सोचा, काश मैं भी हंस जैसा सुंदर होता। अब वह सोचने लगा
कि हंस इतना सुंदर, इतना सफेद कैसे हो सकता है। शायद इसलिए कि वह हमेशा पानी में ही नहाता रहता है। हंस की तरह सुंदर बनने की इच्छा में कौवे ने दिन भर कई बार स्नान करने की सोची। अब कौवा रोज दिन में कई बार नहाने लगा। हंस और दूसरे पक्षी सोचने लगे कि फिर कौवे को हो क्या गया। कई दिनों तक कई बार स्नान करने के बाद भी कौवे की शक्ल में कोई फर्क नहीं आया। फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं था। अब रोज कई बार नहाते नहाते बेचारा कौवा बीमार पड़ गया और कई इलाज करने के बाद भी उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया। पर उसकी समझ में यह बात तो आ ही गई थी कि मैं जैसा हूँ मुझे वैसा ही खुश रहना चाहिए। दूसरों के जैसे बनने की बेकार कोशिश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस बच्चों, उस दिन के बाद कौवा एक प्रसन्न पक्षी था, हमेशा खुश और मन से सुंदर। जो हम हैं उसी को स्वीकार करके खुश रहें तो आनंद है। एक समय में एक गांव में एक कुत्ता रहता था। रोज सुबह उठकर वह घर के पिछवाड़े जाता और गांव के लोगों द्वारा फेंका हुआ खाना खाकर अपना पेट भर लेता था। एक दिन भाग्य से उसे एक बड़ी हड्डी का टुकड़ा हाथ लग गया। फिर क्या था, वह यह हड्डी मुंह में दबाकर जल्दी जल्दी घर की ओर चल निकला। रास्ते में उसे एक छोटी नदी पर से पुल पार करना था। अचानक उसे अपना प्रतिबिंब उस पानी में दिखाई दिया। कुत्ते को अपना प्रतिबिंब ऐसे साफ दिखाई दिया जैसे वह शीशे में देख रहा हो। उस बुद्धू कुत्ते ने सोचा कि यह कोई और कुत्ता है जिसके मुंह में उससे भी बड़ी हड्डी है। लालच के कारण कुत्ते ने उस दूसरे कुत्ते से हड्डी लेने में कुछ जल्दी की और अपने प्रतिबिंब पर ही कूद गया। तो बच्चों, कुत्ते को पानी में ना तो हड्डी ही मिली और ना ही दूसरा कुत्ता, और पानी में कूदने के कारण उसके अपने मुंह की हड्डी भी तो पानी में गिर गई थी। और तो और कुत्ते को अपनी जान बचाने के लिए धीरे धीरे तैरते हुए पानी के तट पर आना पड़ा। तट पर पहुंचकर कुत्ते ने राहत की सांस ली और उसे अपनी बेवकूफी पर बहुत दुख हुआ। और तो और उसे अपने खाने की खोज फिर से शुरू करनी पड़ी। बेचारा कुत्ता। कुछ भी करने से पहले अच्छी तरह से सोचना और समझना जरूरी है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन दोपहर को शेर सो जाता है और खर्राटे मारना शुरू करता है। एक चूहा बड़ा शैतान था। उसने सोचा कि शेर के साथ थोड़ी मस्ती की जाए। थोड़ी देर बाद चूहा शेर की पीठ पर खेल कूद के उतरा। शेर ने चूहे की पूंछ पकड़ ली। प्लीज माफ कर दीजिए सरकार, मुझे जाने दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे सोते वक्त पीठ पर नाच रहे थे, तुमने मुझे जगा दिया। अब मैं तुम्हें अपने शाम का नाश्ता बनाऊंगा। प्लीज आप मुझे इस बार माफ कर दीजिए। अगर आपने मुझे जाने दिया तो एक दिन मैं आपकी मदद करूंगा, मैं वादा करता हूँ। पिद्दू से चूहे, खुद को देखा है कभी? तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? ठीक है छोटे चूहे, तुम जा सकते हो। इस बार मैंने तुम्हें माफ किया, पर तुम और मेरी मदद। बचाओ, 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 कोई तो मुझे बचाओ, मैं जाल में फंस गया हूँ। बचाओ, क्या कोई है यहाँ? अरे बाप रे!
ओह छोटे चूहे, तुम। उस चूहे ने थोड़ा थोड़ा करके उस जाल के रेशे को काटा और थोड़ी देर में पूरे जाल को कुतर दिया और शेर आजाद हो गया। वो बहुत ही शर्मिंदा था कि उसने चूहे का मजाक उड़ाया था। आज के बाद से हम सबसे अच्छे दोस्त हैं और मैं कभी भी किसी का भी मजाक नहीं उड़ाऊंगा।